अरे तेरे 5 मिनट के चक्कर में आधा घंटा हो गया। मैंने बर्तन भी धो दिए और झाड़ू भी लग गई और तेरा ये सजना सवरना ही पूरा ना हो पाया। क्या माँ, अब जब देखो मुझे डांटती रहती हो। डांटती नहीं हूँ, समझाती हूँ। अरे अब तू बड़ी हो गई है, तेरी शादी की उम्र हो गई है। बेटा घर के कामों में दिल लगाया कर, वरना ससुराल में तू खुद तो डांट खाएगी ही, मुझे भी फजीहत कराएगी। काम? अरे माँ, आपकी बेटी इतनी सुंदर है, देखना कोई अमीर लड़का आएगा और रानी बनाकर रखेगा मुझे, हम दोनों की किस्मत बदल जाएगी। अच्छा, और अमीर घर से आया लड़का ट्रक भर कर दहेज नहीं मांगेगा। देख नैना, ऐसे सपने मत देख, हम बहुत गरीब लोग हैं बेटा, इसीलिए कहती हूँ। कुछ मत कहो माँ, मैं बनाती हूँ खाना, आपका तो रोज रोज का यही है। नैना गुस्से में रसोई में चली जाती है और वहाँ जोर जोर से बर्तन पटकने लगती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन, माँ वो कब आ रहे लड़के वाले? तू जल्दी तैयार हो जा, वो लोग आते ही होंगे। वो सब तो ठीक है, पर वो अमीर तो है ना? हाँ हाँ, उसकी फिक्र मत कर। अरे अपनी कार से आ रहे हैं वो लोग। अरे वाह, फिर तो जरूर अमीर लोग होंगे। देखना मेरी खूबसूरती देखकर मुझसे ऐसे बिना दहेज के ले जाएंगे माँ। क्या हुआ माँ, आप हंस क्यों रही हैं? कुछ नहीं, तेरी बातों पर हंस रही हूँ। थोड़ी देर बाद एक चमचमाती कार ललिता के घर के बाहर आकर खड़ी हुई। पहले तो उन्होंने नैना का घर देखकर नाक मुंह सिकोड़ना शुरू कर दिया और फिर ललिता से 20 लाख रुपए दहेज की मांग कर डाली। ये सुनते ही नैना हैरान रह गई, जबकि ललिता ने हंसते हुए कहा, भाई साहब आप अपने बेटे को ले जाइए, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपको 20 लाख रुपए दहेज पे दे सकूं। लड़के वाले ललिता को खरी खोटी सुनाकर चले गए, पर ललिता के चेहरे पर कोई दुख नहीं था। ये हमारी बेइज्जती नहीं है बेटी, यही हमारी हैसियत है। मैं तो ये सब पहले से जानती थी। देखो, रिश्ते तभी टिकते हैं जब बराबरी के हों। तेरे बाबा जिंदा होते तो जरूर तेरे लिए कोई अच्छे घर का रिश्ता देखते। अब तू ही तय कर, तेरे लिए और अमीर रिश्ते मंगवाऊं या तुझे समझ में आ गई है बात? नैना कुछ नहीं बोली और गुस्से में अपने कमरे में चली गई। उसे बहुत गहरा धक्का लगा था, उसका खूबसूरती का घमंड टूट गया था। कुछ दिन बाद नैना शादी के लिए मान गई। उसकी माँ ने उसकी शादी अखिलेश नाम के लड़के से कर दी। अखिलेश देखने में भले ही बहुत सुंदर नहीं था, पर समझदारी और संस्कार उसमें कूट कूट कर भरे थे। अखिलेश बारात में किराए की कार से नैना को लेने आया था। कार में अखिलेश के साथ बैठकर नैना मन ही मन सोचने लगी, क्या फायदा हुआ तेरी इस खूबसूरती का नैना? गरीबी में ही बचपन गुजरा और गरीब ससुराल में ही सारी जिंदगी गुजर जाएगी। हे भगवान, ये क्या कर दिया तूने? हे भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी शादी इतनी सुंदर और प्यारी लड़की से कराई। मैं हमेशा इसे खुश रखने की कोशिश करूंगा। आप बस हम दोनों पर कृपा बनाए रखना भगवान। अब नैना की नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी, पर अपनी नई जिंदगी में भी नैना नहीं बदली। अखिलेश बेचारा ठेला लगाता था। वो गर्मियों में गन्ने का जूस बेचता और सर्दियों में मूंगफली। वो बहुत मेहनत करता था और उधर नैना, उसके तो शौक ही खत्म नहीं होते थे। वो जब देखो तब अखिलेश से पैसे ही मांगती रहती ताकि वो अपने लिए अच्छे कपड़े और मेकअप का सामान खरीदते रहे। फिर एक दिन, सुनो, मुझे 2000 रुपए चाहिए। अरे पर अभी तो तुमने 3 दिन पहले 2000 रुपए लिए थे। हाँ तो मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम नहीं चाहते कि मैं सुंदर दिखूं? पड़ोस वाली भाभी नई साड़ी लेकर आई है, मुझे भी वैसी ही साड़ी चाहिए। पर नैना, उनकी कमाई भी तो देखो। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे पैसे चाहिए, मतलब चाहिए। अच्छा बाबा, तुम गुस्सा मत करो, शाम को दे दूंगा। इसी तरह नैना बेचारे अखिलेश को ऐसे ही परेशान करती रहती। ऐसे ही कई साल बीत गए। अब नैना और अखिलेश के 2 प्यारे बच्चे हो गए थे, कवि और छवि। कवि बड़ा था। फिर एक दिन कवि बोला, पापा, मम्मी, कितने साल हो गए हम नानी से मिलने नहीं गए। नहीं नहीं बच्चों, ऐसी बात नहीं है। ये सवाल तुम अपनी मम्मी से पूछो कि वो क्यों अपनी मम्मी को नहीं बुलाती। भयंकर ठंड पड़ रही है, ले देकर एक ही रजाई है हमारे पास और वो भी फटी हुई। अपने पापा से पूछो नानी को यहाँ बुलाकर अपनी बेइज्जती करवाऊं क्या? अरे कहाँ सोएंगी वो, यहाँ क्या ओढ़ेंगी? जिस दिन तुम्हारे पापा नई रजाई ले आएंगे ना, उसी दिन बुलाऊंगी तुम्हारी नानी को। बच्चों के सामने अपने लिए ऐसी बातें सुनकर अखिलेश को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने कभी नैना को डांटा तक नहीं था। उस दिन भी वो नाराज होकर घर से निकल गया और मन ही मन कहने लगा, हे भगवान, क्या करूं मैं? कैसे बढ़ाऊं अपनी कमाई? जो कुछ कमाता हूं वो नैना के खर्चों में चला जाता है, बाकी बचा पैसा बच्चों की पढ़ाई लिखाई में खर्च हो जाता है। मैं एक अच्छा पति और एक अच्छा बाप नहीं बन पाया। अखिलेश परेशान था, पर वो मजबूर था। उधर बच्चों के मन की भगवान ने सुन ली। 2 दिन बाद अचानक घर के बाहर से ललिता की आवाज आई, नैना, बेटा अखिलेश। अरे माँ, आप अचानक? कितनी परेशानी हुई होगी आपको। मुझे पता होता तो मैं आ जाता बस स्टैंड, ये सब सामान ले आता मैं। नहीं नहीं, कोई भारी सामान नहीं है। अरे माँ, आप यूँ अचानक, सब ठीक तो है ना? अरे सवाल जवाब यहीं कर लेगी या अंदर भी बुलाएगी? ओह हाँ हाँ, आओ ना माँ, अंदर आओ।
ललिता ने देखा कि घर अंदर से पूरा अस्त व्यस्त था। हाँ, लेकिन एक संदूक के ऊपर नैना का सारा मेकअप का सामान सलीके से रखा हुआ था। ये सब देखकर ललिता समझ गई कि उसकी बेटी बिल्कुल नहीं बदली है। दिन तो जैसे तैसे बातों में कट गया। फिर रात के वक्त, सुनो, अब ये बताओ कि सोने का कैसे करना है? कहाँ सुलाऊं माँ? इस फटी रजाई में? अरे तुम चिंता मत करो, वो मेरी जगह सो जाएंगे रजाई में। इस फटी रजाई में? हाँ, हमारे पास यही रजाई है और मैं कुछ चादर वादर ओढ़ लूंगा। भले ही नैना और अखिलेश धीरे धीरे बातें कर रहे थे, पर ललिता सारी बातें सुन रही थी और वो अपनी बेटी के घर की माली हालत को अच्छे से समझ गई थी। अगली सुबह जब अखिलेश मूंगफली बेचने निकल गया तब, और बता नैना, कैसी चल रही है तेरी गृहस्थी? क्या बताऊं माँ, मैंने क्या क्या सपने देखे थे और क्या मिला मुझे। पर इसमें अखिलेश की तो कोई गलती नजर नहीं आती मुझे। मतलब गलती मेरी है? हाँ, अमीर होने का सपना तूने देखा था, तो अगर उसे सच करना है तो तुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं देख रही हूँ तू हर समय बस अखिलेश को ही कोसती रहती है, लेकिन तेरे मेकअप और कपड़ों में तो मुझे कोई कमी नहीं दिखती। अरे शादी के वक्त पत्नी पति का हर कदम पर साथ निभाने का वादा करती है। तुझे अखिलेश की मदद करनी चाहिए। तो क्या मैं भी मूंगफली बेचूं? मूंगफली न सही, पर सर्दी में तू गजक और चिक्की तो बना ही सकती है ना। देख, जब गाड़ी में 2 पहिए होंगे तभी तो गाड़ी तेज रफ्तार से दौड़ेगी ना। तूने हमेशा उस बेचारे को कोल्हू का बैल बनाकर रखा। वो जितना कमाता है तू उसे उड़ा देती है और फिर उसी को दोषी बताती है। अरे अपनी हालत देख, हजारों के सूट पहनती है पर एक ढंग की रजाई नहीं खरीदी तूने। उस दिन पहली बार नैना को असलियत समझ में आई। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। हाँ माँ, मुझे अब सब समझ में आ गया। बहुत बुरी हूँ मैंने अपनी खूबसूरती के घमंड में आप सबको बहुत परेशान किया, पर अब मैं बदल कर दिखाऊंगी। आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया। मैं अब चिक्की बनाऊंगी, गजक बनाऊंगी और पैसे कमाकर अपने पति का साथ दूंगी। अगले दिन ललिता ने नैना को गजक और चिक्की बनाना सिखाया और फिर शाम को, सुनो, ये लो, ये सारी गजक और चिक्की मैंने और माँ ने बनाई है। देखो तो कितनी बढ़िया बनी है। कल से आप मूंगफली के साथ साथ इन्हें भी बेचना। देखना, बाजार से अच्छा स्वाद मिलेगा तो ग्राहक मांग मांग कर खाएंगे आपसे। हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। ठंड में अब तो लोग अखिलेश से मूंगफली कम गजक और चिक्की खरीदते थे। कुछ दिन बाद, ये लो भाई, ये नई रजाई एक माँ के लिए, एक नैना और मेरे लिए, और ये वाली प्यारी सी रजाई कवि और छवि के लिए। माँ, ये सब आपकी वजह से हुआ है। हाँ माँ, आपने तो आकर हमारी जिंदगी ही बदल दी। अभी तो ये शुरुआत है। अब नैना भी तुम्हारी गाड़ी का दूसरा पहिया बन गई है। अब तुम दोनों मिलकर अपने जीवन की गाड़ी को ऐसे ही हंसी खुशी आगे बढ़ाते रहो। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। अनुराधा के पति का अचानक एक बीमारी से देहांत हो गया। 5 बेटियों की जिम्मेदारी अनुराधा पर आ गई। देख अनुराधा, अब हम तेरा और तेरी बेटियों का बोझ अब और नहीं उठा सकते। इन्हें ले और यहाँ से निकल जा। पर भाभी, मैं इन 5 को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरा कोई ठिकाना नहीं। माँ बापू भी गांव में चल बसे। इस घर से मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं इस घर में बहू बनकर आई थी। विनोद के जाने के बाद आप इतना क्यों बदल गई? बदलना पड़ा। हमारा दिमाग खराब नहीं है जो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ले। अरे आने वाले समय में तेरी ये 5 बेटियां बड़ी होंगी तो तू तो इनकी शादी की जिम्मेदारी हमारे मत्थे मर देगी। चल निकल यहाँ से। रहम करो भाभी, इतनी रात में मैं अपनी बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? ये ऐसा नहीं मानेगी। तू आगे से हट, इसे मैं धक्का देता हूँ। अनुराधा के जेठ जेठानी बड़ी क्रूरता से उसे उसकी बेटियों के साथ सड़क पर धक्का दे देते हैं। अब मैं इतनी रात में इन 5 को लेकर कहाँ जाऊं? मेरी मदद करो प्रभु। अनुराधा अपनी 5 बेटियों का हाथ थामे रात के अंधेरे में सड़क पर चल रही थी। मम्मी, बहुत डर लग रहा है। अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, डरो नहीं। मम्मी, अब हम कहाँ जाएंगे? ताऊ जी ताई जी ने तो घर से निकाल दिया। मम्मी, बहुत प्यास लगी है, पानी पीना है। पूजा, तो इन 4 का ध्यान रख, हाथ पकड़ के रखना। मैं सामने नल से पानी भरकर लाती हूँ। अनुराधा अपनी बेटियों को सड़क के किनारे बिठाकर पानी लेने चली जाती है। तभी एक गुंडा अनुराधा के पास आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। क्या बात है, प्यास लगी है क्या? कहो तो हम बुझा दें। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे छोड़ दो। ओए, जब वो कह रही है तो छोड़ के नहीं देता। अबे तू इसका कौन है जो बीच में टांग अड़ाने आ गया? मैं कोई भी हूँ, तुझे इससे क्या? लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। वो आदमी गुंडे को मार पीट कर वहाँ से भगा देता है। शुक्रिया भैया, आज आपने मेरी मदद की। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था बहन। अनुराधा अपनी बेटियों को लेकर जाने लगती है। तभी, बहन, इतनी रात में तुम अकेली कहाँ जाओगी?
यहीं पास में ही मेरी मौसी का घर है, रात वहां रुक जाना। बच्चियों के साथ अकेले रात में रहना खतरे से खाली नहीं। मम्मी, हम सबको भूख लगी है। चलो आओ, मौसी के घर चलते हैं, वहां सब पेट भरकर खाना। शुक्रिया भैया। वो आदमी अनुराधा और उसकी बेटियों को अपनी मौसी के घर ले जाता है। अरे आओ आओ बेटी, कितनी प्यारी और मासूम बच्चियां हैं। तुम्हारी कहानी सुनकर सचमुच मेरा भी दिल भर आया। कैसे निर्दयी लोगों की दुनिया बनती जा रही है। बेटी, तुम चिंता मत करो, तुम आराम से यहाँ जितने दिन चाहे रह सकती हो। मौसी जरा इधर आना, मैं कह रहा था बच्चियों को भूख। मौसी और वो आदमी बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद, माँ पानी पीना है, तुम यहीं पलंग पर बैठो, मैं लेकर आती हूँ। देखो मुन्नी भाई, बड़ी मुश्किल से ये चिड़िया और इसके चूजे हाथ में आए हैं। तुम्हारे तो दोनों हाथों में चांदी है, तुम अपनी दुकान आराम से चला सकती हो। बात तो तू ठीक कह रहा है, पर इसे शक तो नहीं हुआ ना कि ये कोठे पर लाई गई है और तू इसे और इसकी बेटियों को बेचने के लिए यहाँ लाए है? अरे नहीं मुन्नी भाई, बस अब तुम जल्दी से मेरे पैसे मुझे दो, मैं यहाँ से जाऊं। हाँ, ये आदमी मुझे यहाँ बेचने लाए है। नहीं, मुझे यहाँ से भागना होगा। मैं अपनी बेटियों के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। अनुराधा कमरे में जाती है। चलो बच्चों, हम यहाँ नहीं रुकेंगे, वो दरवाजा खुला है, एक एक करके तुम सब वहां से बाहर जाओ, आराम से, वो अंकल देख न पाए। अनुराधा अपनी बेटियों के साथ चुपके से भागती है। तभी उस व्यक्ति की नजर उन पर पड़ जाती है और वो उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ता है। मुन्नी भाई, हमें इन्हें पकड़ना होगा। हे ईश्वर, मेरी मदद करो प्रभु, भागो मेरी बच्चियों, और तेज, हमें इनके हाथ नहीं आना। तभी अनुराधा देखती है सामने हनुमान मंदिर है और वहां घंटियों की आवाज आ रही है। चलो बच्चों, जल्दी से हनुमान मंदिर में चलते हैं, वहां हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। अब हम लोग इन्हें नहीं पकड़ सकते, ये हनुमान मंदिर में चली गई है। किसी ने हमें वहां देख लिया तो पुजारी और सब लोग हमें पुलिस को पकड़वा देंगे। कैसी किस्मत खराब है, इस सौदा भी हाथ से चला गया। चलो वापस चलते हैं। हे बजरंगबली, आज आपने मेरी और मेरी बेटियों की जान बचाई, आप धन्य है प्रभु। बजरंग बली तो शरण में आए हर भक्त की मदद करते हैं, यहाँ तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। पर बेटी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? अनुराधा पुजारी जी को अपनी सारी दुख भरी कहानी बताती है। बेटी, तुम चाहो तो इसी हनुमान मंदिर में रहकर प्रभु की सेवा करो, यहाँ तुम्हें किसी प्रकार का कोई डर नहीं। पुजारी जी की बात सुनकर अनुराधा को थोड़ी तसल्ली होती है। उस दिन से अनुराधा अपनी पांचों बेटियों के साथ हनुमान मंदिर में ही रहने लगी। अनुराधा और उसकी पांचों बेटियां हनुमान मंदिर की सेवा करती थी। वहां की साफ सफाई, देखभाल, ये सब अनुराधा ही संभालती थी। एक दिन अनुराधा ने पुजारी जी से कहा, पुजारी जी, मैं सोच रही थी मंदिर के बाहर ही फूल माला और पूजा की सामग्री बेचने का काम करके थोड़े पैसे कमा लूंगी, ताकि अपनी बेटियों को स्कूल में पढ़ा लिखा कर उनकी शादी कर सकूं। ये तो बहुत उत्तम विचार है अनुराधा बेटी, मैं कल ही फूल वाले और पूजा सामग्री वाले की दुकान पर तुम्हें ले चलूंगा। वो तुम्हें उधार पर फूल माला और सामग्री दे देंगे। जो भी कमाई होगी उसमें से तुम उनके पैसे चुकाकर बाकी की कमाई अपने पास रख लेना। ऐसे ही धीरे धीरे तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा। पुजारी जी अनुराधा को फूल माला और पूजा की सामग्री दिलवा देते हैं। अनुराधा मंदिर के बाहर ही फूल माला और पूजा की सामग्री बेचने लगी। अनुराधा ने अपनी बेटियों को एक सरकारी स्कूल में डाल दिया। अब उसकी बेटियां पढ़ने जाने लगी थीं। अनुराधा को हनुमान मंदिर में रहते हुए 15 साल बीत गए। अनुराधा की मंदिर के बाहर ही फूल माला और पूजा सामग्री की 2 बड़ी दुकानें थीं। मंदिर के पुजारी जी का निधन हो चुका था। अपने जाने से पहले पुजारी जी मंदिर का सारा कार्यभार अनुराधा को सौंप गए थे। अब मंदिर का सारा कार्यभार अनुराधा ही संभालती थी। अनुराधा की 5 बेटियां बड़ी हो चुकी थीं। अनुराधा को शहर में बहुत से लोग जानते थे और उसके अच्छे व्यवहार से सभी परिचित थे। अनुराधा को अपनी 5 बेटियों की शादी के लिए कोई परेशानी नहीं हुई। हनुमान जी के आशीर्वाद से अनुराधा की 5 बेटियां आज अपने ससुराल में सुखी थीं। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसकी रक्षा करने वाले स्वयं भगवान होते हैं।